जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यस बैंक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एक दूसरा शेयर है रेडिंगटन, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। आपका सवाल तेजी क्यों बन गई उसके बारे में जवाब दिया जाएगा। याद रहे, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। यहाँ पर खरीदने बेचने की मैं जानकारी आपको नहीं देता हूँ कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या करना है। देखिए, नॉर्मली शेयर के बारे में आपको जानकारी मिलती है, जानकारी के बेस पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है, उसमें आप डिसीजन लेने में खुद ही कामयाब हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तेजी क्यों बनी, पहला सवाल। दूसरा, पिछले 5-6 महीने के अंदर इसने 49% के रिटर्न, 50% के रिटर्न बना के दे दिए। क्या हमारे हाथ से मौका निकल गया? चलिए, क्या अभी भी मौका है 30 रुपये पहुँच जाए, हमारे 25% के रिटर्न बन जाए? क्या अभी मौका नहीं है, बहुत समय लग सकता है? ये सारे सवाल हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी कभी किसी शेयर को ऐसा लगे ना कि 24 रुपये का शेयर है, 50 रुपये जाएगा या 200-300 रुपये जाएगा, तो उससे पहले आपको देखना है कि मार्केट कैप कितना है। तो 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डबल होगा तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 30-32 रुपये तक ही ठीक है। ठीक है, ज़्यादा हिम्मत 40 रुपये, ठीक है, वहां तक ठीक है, और वहां तक भी बहुत पैसा बनता है। अब देख लीजिए 52 वीक लो कितना, 16 रुपये। 16 में 8 रुपये, कभी भी आपको परसेंटेज वाइज में निकालना हो तो 16 का आधा कितना हो गया, 8, यानी कि 16 से 32 कितना हो जाएगा, 100% का रिटर्न। उसका आधा 8, यानी कि 16 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो 24 रुपये पहुंचता है। ठीक है, तो इसने आज 50% के रिटर्न बना के दे दिए। कितना बना के दे दिया है? क्योंकि 24 रुपये 30 पैसे इसने लगभग आज मार दिया है। कितना मारा है? 24 रुपये 30 पैसे। आप देख सकते हैं 24 रुपये 30 पैसे इसने आज मारा है। तो सीधा सीधा इसने 50% के रिटर्न बना के लोगों को दे दिए। तो इसमें किसी के 50 बन सकते हैं, किसी के 40 भी बन सकते हैं, किसी के 15 भी बन सकते हैं, किसी के 7% ही बन सकते हैं। लेकिन हाँ, एफडी से बढ़िया पैसा बन जाएगा। क्या? एफडी से बढ़िया। पहली बात कि गिरा हुआ शेयर था, एक मिनिमम ही हम अनुमान लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है क्योंकि बैंक है, यहाँ पर सरकार बीच में आ जाती है अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तब। बीच में आ गए थे सारे बैंक, अगर ये बैंक डूब जाता पूरी तरीके से तो आप समझिए एसबीआई हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक, इन सब ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी इसके अंदर ली थी। किस समय? जब ये बिल्कुल बर्बादी के कगार पे था। ठीक है, बिल्कुल नीचे की साइड में। ठीक है, तो उनको सस्ते दाम पर ही शेयर मिले थे। आज की डेट में अगर वो बेच भी रहे हैं 20-21 रुपए के भाव पर, तो उनको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। बढ़िया। जो भी यहाँ पर खरीद रहा है, एक जापानी कंपनी है, वो शेयर खरीद रही है 20-21 रुपए के भाव के अकॉर्डिंग। 24% की हिस्सेदारी उसको खरीदनी है, 25% की लगभग, जो कि आरबीआई इससे पूरा लागू कर दिया गया है, मतलब कि अलाउ कर दिया है कि हाँ इतनी हिस्सेदारी आप खरीद सकते हैं। अब खरीदेंगे किससे? पब्लिक से तो खरीदेंगे नहीं, बड़े बड़े प्लेयर से खरीदेंगे। एसबीआई जैसे कि 13-14% की हिस्सेदारी ले ली, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, बंधन, सब धीरे धीरे बेच के उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी अभी तक उसने ले ली है, जो कि जापानी कंपनी, उसका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि वो जापानी कंपनी, सारी कंपनियों के जितने भी अभी अलग अलग बैंकों के पास ये शेयर था, तब ज़्यादा रिस्क था या अब ज़्यादा रिस्क है? या वो जो खरीद रही है वो क्यों खरीद रही है? ये क्यों बेच रहे हैं? इनको क्या उम्मीद नहीं थी कि 30 रुपये 40 रुपये जा सकता है, या फिर इतना बड़ा खरीदार नहीं मिलेगा? अब वो इतना बड़ा खरीदार आया तो वो अब इस शेयर का क्या हाल करेगा? अगर उसने 30 रुपये बेच दिया तो ये सारे सवाल हैं आपके। उसने आगे बेच दिया तो क्या होगा? क्या वो प्रोमोटर बन जाएगा? नहीं, प्रोमोटर नहीं बनेगा वो, आरबीआई के द्वारा वो प्रोमोटर नहीं बनेगा अभी। ठीक है, जो कहना है आरबीआई का, वो प्रोमोटर नहीं बनेगा। तो बात आपको समझ में आ रही है कि सारे शेयर किसी एक कंपनी के पास पहुंच जाएं तो वो क्या कर सकता है आपको मालूम है? अगर वो बेचना शुरू करे तो वो तो बुरा हाल कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो खरीद रहा है 20-21 रुपए पे, तो वो वैसे नहीं खरीद रहा है, वो किसी शेयर में घुसेगा तो वैसे नहीं घुसेगा। उसने स्टडी की होगी, उसने कुछ देखा होगा, उसको भी लग रहा होगा कि 50-60 रुपये जरूर पहुंच जाएगा, या 40-50 रुपये, आने वाले टाइम में 60-70 रुपये पहुंच जाए। ठीक है, उसको लग रहा होगा कि इसके अंदर जान है और ये आगे बढ़ सकता है, आगे काम कर सकता है, और दूसरे बैंकों की तरह, प्राइवेट बैंकों की तरह अगर इसने मेहनत की, आगे बढ़ा शेयर, तो बढ़िया पहुंच सकता है। आरबीएल बैंक बड़ा है या यस बैंक बड़ा है? ध्यान से देखें, आरबीएल बैंक बहुत छोटा है। और कितना पैसा बना के दे दिया आरबीएल बैंक ने? नहीं मालूम है कितना, नहीं मालूम है आपको आरबीएल बैंक ने कितना पैसा बना के दे दिया। 100% के रिटर्न बना दिए बाबूजी। अभी 150 रुपये का शेयर था, ध्यान नहीं दिया आपने।
ठीक है। अब इस शेयर से आपको डर लग रहा था तो बड़ा सिंपल सा तरीका रहता था जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कि आप ऊपर से लगा आपको कि 24 पे है, ठीक है, तो 24 रुपये पर आपने पहले खरीदा, नीचे की साइड में गिरता चला गया, 16 रुपये पहुंच गया, 16 से फिर 24 आ गया। ऐसे शेयर से ऐसे ही डील किया जाता है, जहां पर मजबूती हो। थोड़ा थोड़ा खरीदा तब भी आपका पैसा बन गया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 24 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, जाने दीजिए, जहां पर भी जाए थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर लिया, 24 आ गया, पैसा बन गया, ठीक है। एक लॉक इन पीरियड खत्म हुआ जो कि इन बैंकों का था, इससे समय तक नहीं बेच सकते थे। अब वो धीरे धीरे शेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे बैंक ने अपने फंडामेंटल में सुधार देखने को मिला है, सुधार भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े प्लेयर के पास ये सारे शेयर जा रहे हैं उसके बाद क्या होगा, समझ में आता है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक होड़ हो गई यहाँ पर कि बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, जापानी कंपनी इतना शेयर खरीद रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो यहाँ पर तेजी का कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर कि अच्छी खासी यहाँ पर लगातार होल्डिंग है, यहाँ पर खरीदारी की जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे शेयर काफ़ी नीचे था 52 वीक लो के आसपास, और धीरे धीरे बैंकिंग वाले शेयर्स ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, इसने भी तेजी दिखाई, बिल्कुल धीरे धीरे। तो बढ़िया शानदार तरीके से आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं 70 रुपया या फिर नीचे के लो के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो बढ़िया पैसा इसने लोगों को बना के दे दिया है, जो कि 16 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छे, धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, सुधार देखने को मिल रहा है फंडामेंटल में। एक पॉइंट ये हो गया। और बड़े प्लेयर ने जो माल खरीदना शुरू किया, लोगों को लगा कि इतने बड़े बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक इन्वेस्टर की रडार पर आ गया जापानी लार्जेस्ट बैंक ग्रुप सुमितो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SMBC, ठीक है। जो अप्रूवल मिला है RBI की साइड से लगभग 24.99% का स्टेक लेने का यहाँ पर मिला है। तो अब आप देखेंगे जो बैंकों की हिस्सेदारी थी, SBI की बात करते हैं 13.9% की हिस्सेदारी थी, वो बेची। 6.81% 7 अदर लेंडर्स हैं, HDFC बैंक, ICICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, और इसके अलावा और भी दूसरे बैंक, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें प्रशांत कुमार ने बोला है कि अब हमारा बड़ा पार्टनर आ रहा है, दोनों मिलकर आगे इस बैंक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी कंपनी है फाइनेंशियल के अंदर, तो उसको लग रहा होगा, देखिए वो 20 रुपये पे खरीद रहा है, हो सकता है उसको लग रहा हो कि यहाँ से ये शेयर आने वाले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर यहाँ से कितना जा सकता है, 100 रुपये भी चला जाए, उसको लग रहा होगा ऐसा। लेकिन आपको देखना चाहिए कि 75,000 करोड़ का मार्केट क्या, किसको क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, किसको क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसका मन हुआ, हो सकता है यहाँ से वो 25-30% के रिटर्न लेके निकल गया, फिर क्या करोगे, शेयर तो फिर नीचे की साइड में गिर जाएगा। समझिए सारी चीज़ों को। चलिए, तो अगला शेयर है रेडिंगटन। अब देखिए मौज करके रखी हुई है लोगों की, समझिए अब क्या बताया जाए इस शेयर के बारे में। बीच बीच में गिरावट होती है, फिर तेजी बन जाती है, फिर गिरावट होती है, फिर तेजी बन जाती है। सबका पैसा बन रहा है, खूब पैसा बन रहा है, आपका नहीं बन रहा तो फिर गिरावट आपको देखनी होती है। किसी भी एक शेयर पे अगर आप अच्छी कंपनी पे भी अगर फोकस करोगे तो गिरावटें मिलती हैं, और गिरावट के बाद वेट करना होता है। गिरावट से डर है तो कुछ नहीं करना आपको। क्या आपका मन है 1000 शेयर खरीदने का, 200-200 करके खरीदें, तो गिरावट भी मजेदार आपके लिए हो जाएगी, आगे अपना पैसा बनाए, ठीक है। तो बीच बीच में गिरावट है, 7-7% की तेजी एक एक दिन के अंदर, और क्या चाहिए बताइए रेडिंगटन से, और क्या लेना आप चाहते हैं। बढ़िया पैसा बना के दे दिया। 52 वीक लो भी आप देख सकते हैं कितना है, 52 वीक हाई भी आप देख सकते हैं। 158 रुपये से 324 रुपये मार दिया, पैसा बिखर रहा है 334 रुपये, पैसा बिखरा हुआ है। बीच बीच में गिरावट के बाद फिर तेजी बनती है, तो कई बार पैसा आपको बना के दे दिया है। और इस शेयर के बारे में कितनी चर्चा की गई है, लेकिन चर्चा ही की जाती है। मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि खरीदना ही है, आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल है। अभी की बात करते हैं तो जो एक सामान बेचती है कंपनी, मोबाइल से लेके प्रिंटर, IT प्रोडक्ट, सब सारी चीज़ें कंपनी बेचती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लॉजिस्टिक का भी सारा काम देखना कंपनी को बड़ा कंपनी का काम है। बड़े बड़े फ़ोन या फिर बड़े बड़े लैपटॉप की बात करें, इस कंपनी के ब्रांड पार्टनर समझ देख लीजिए, एप्पल, नोकिया, अमेज़ॉन, बेब्स सर्विसेज। इसके अलावा बात करें तो बहुत, इसके अलावा आप अगर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करते हैं, वेस्टर्न डिजिटल की अगर बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे इस कंपनी के ब्रांड हैं। एप्पल,
HP की अगर बात करते हैं, लिनोवो की बात करते हैं, डेल, सैमसंग, अदर। ज्योग्राफिकल प्रेजेंट की बात करते हैं, 32 देशों के अंदर कंपनी काम करती है। अमेरिका से भी बड़ा बिजनेस आता है कंपनी को। ठीक है, तो अभी जीएसटी की कमी होने की वजह से, यानी कि जीएसटी कम होने की वजह से इस कंपनी को और अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो लैपटॉप से लेकर प्रिंटर, IT प्रोडक्ट की बात करें, सारी चीज़ें, और बड़े प्लेयर्स मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी से माल लेना, उसके लिए रखना, उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, ये सारा कंपनी का काम है। और एप्पल से अच्छा खासा बिजनेस कंपनी निकालती है। और एप्पल की डिमांड इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर कितनी है वो भी आपने का समझ सकते हैं। तो बड़ा काम कंपनी का है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गिरावटें जरूर होती हैं इसके साथ। आप ये भी देखिएगा कि कितने समय से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है ऊपर की साइड में भाग रहा है। और चाहो तो आप 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए एक बार। 5 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बीच बीच में गिरावटें तेजी ये सिलसिला जारी है। जैसी मजबूती है कंपनी के अंदर, जो 334 रुपये बनाया वो भी टूट सकता है। लेकिन मेरा सीधा फंडा है कि गिरावट पर ही किसी शेयर को खरीदें। कुछ नहीं भागा जा रहा है, गिरावटें मिलती हैं, आज भी गिरावटें हैं, आगे भी गिरावटें रहेंगी। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अच्छी चीज़ें मैं सिखाने के लिए आपको आता रहता हूँ। क्योंकि 10 में से 9 लोग कॉल पुट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। लोग इंट्राडे करके, कॉल पुट खेल के, ट्रेडिंग कर करके अपना सारा पैसा ख़त्म कर रहे हैं। 2-2 लाख खाते बंद हो रहे हैं, अकाउंट बंद हो रहे हैं, डिमेट अकाउंट, टोटल जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके। समझ बात आ रही है? चलिए, धन्यवाद।